नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 3। पाठ का नाम व्यायाम। व्यायाम मतलब क्या? व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। What is Vyayam? Vyayam is nothing but exercise. We can also say kasrat. Okay. So first we will be seeing who invented exercise. Why should we do exercise? पहले हमें देखना चाहिए कि हमें व्यायाम क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए। व्यायाम की खोज किसने की है, ये पहले हम पढ़ लेंगे। Students, first we will see who invented exercise. Exercise was invented by Jerry Morris, one of the primary researcher. Published these findings in the year 1953 November. Why we should do exercise? हमें व्यायाम क्यों करना चाहिए? For regular physical activity which can improve your muscle strength and boost your body. Exercise delivers oxygen and nutrients to your tissues and helps your cardiovascular system work more efficiently. अब हम पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। Students will see the lesson now. One by one sentence I will read. You also repeat with me. First line, पहला वाक्य, व्यायाम स्वस्थ एवं सुखमय जीवन के लिए अत्यावश्यक है। वन मोर टाइम, व्यायाम स्वस्थ एवं सुखमय जीवन के लिए अत्यावश्यक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? व्यायाम स्वस्थ एवं सुखमय जीवन के लिए अत्यावश्यक है। What is the meaning is that in our daily life exercise is one of the important thing to be healthy and to live a peaceful life. Next line, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। We will read one more time. हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। What they are telling in this line, if our body is healthy, then only our mind will be healthy and fresh. Next line, रोज कसरत करने से शरीर ताकतवान बन जाता है। एक और बार पढ़ेंगे। रोज कसरत करने से शरीर ताकतवान बन जाता है। Here they are telling रोज. रोज means daily. कसरत, one more word for व्यायाम, that is exercise. करने से, if we do exercise, शरीर body, ताकतवान strength बन जाता है। So this line says that if we do exercise daily, our body will become strong. शरीर के साथ दिमाग भी ताज़ा रह जाता है। What they are telling, शरीर के साथ दिमाग भी ताज़ा रह जाता है। If we do exercise daily, our body will be fresh and healthy. Same way, our brain will also be fresh and healthy. So here one more meaning for the word dimag. What is the meaning for the word dimag? Brain. Okay. हम एक बार ये 4 वाक्यों को फिर से एक बार पढ़ लेंगे। व्यायाम स्वस्थ एवं सुखमय जीवन के लिए अत्यावश्यक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। रोज कसरत करने से शरीर ताकतवान बन जाता है। शरीर के साथ दिमाग भी ताज़ा रह जाता है। So what was the meaning of this 3 sentence? So we should do exercise daily for healthy and peaceful life. Our mind will be fresh, our brain will be fresh, our body will be strong. तो बच्चों, हम व्यायाम पूरा दिन नहीं कर सकते। व्यायाम के लिए वक्त चाहिए। सीमित वक्त पर ही हम
व्यायाम कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ टाइमिंग फॉर to do exercise. Exercise is healthy for our body and good for our body. For that, we can't do exercise 24 hours. Yes or no? So there is particular time to do exercise. So what are the timings? We'll say pratakal or sham. So what are the timings? Pratakal means what? Early morning. Sham, evening. So what they are telling? इस वाक्य में वो क्या कह रहे हैं? प्रातःकाल और शाम दोनों वक्त व्यायाम कर सकते हैं. सो अगेन वी विल रीड प्रातःकाल और शाम दोनों वक्त व्यायाम कर सकते हैं. सो हियर वी सॉ द टाइमिंग्स टू डू एक्सरसाइज. नेक्स्ट, व्हाट कैन वी डू? व्हाट आर एक्सरसाइज दैट वी कैन फॉलो? बच्चों, हमें व्यायाम करना चाहिए, बट किस तरह की व्यायाम हमें करना चाहिए यहाँ पर उन्होंने इस पाठ में दिया है. पैदल जाना, टहलना, तैरना, साइकिल चलाना आदि भी कसरत ही है. व्हाट दे आर टेलिंग इन दिस लाइन? व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज? पैदल जाना, वॉकिंग, टहलना, जॉगिंग, तैरना, स्विमिंग, साइकिल चलाना, साइकिलिंग आदि भी कसरत ही है. सो नेक्स्ट लाइन. स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉ फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज. व्हाट ऑल वी कैन डू? बच्चों, हमने अभी देख लिया है हमें किस प्रकार के व्यायाम को करना चाहिए. अभी और हम आगे बढ़ते हैं. योगासन करना भी व्यायाम का ही भाग है. दिस लाइन सेज दैट देयर आर सम इंडोर एक्सरसाइज विच वी कैन डू एट होम. व्हाट आर दे? योगासन. सो योगासन, if we do yoga, it is also a one of the type of exercise. No need to walking and swimming, doing cycling whole day. We can मेडिटेट बाय योगासन. बच्चों, हम योगासन करके भी व्यायाम घर पर ही कर सकते हैं. सो अगेन वी विल रीड दिस लाइन. योगासन करना भी व्यायाम का ही भाग है. नेक्स्ट लाइन, अगला वाक्य. नियमित रूप से कसरत करने से ताजगी बढ़ती है. सो व्हाट दे आर टेलिंग? They are telling if we do exercise consistently, daily basis, our body will be fresh. What they are telling? ताजगी बढ़ती है. Our body will be fresh. So here the meanings are नियमित रूप. नियमित रूप means consistently. If we do exercise, our body will be fresh. Freshness will be more in our body. अगला वाक्य. आलस से आदमी दूर रह जाता है. What are this telling? What they are telling in this line? We'll read once more. आलस से आदमी दूर रह जाता है. What is the meaning of आलस? Alas means laziness, drowsiness. So again the same line we can say, if we do exercise on the daily basis, laziness will not come to us. Laziness will not be in our body. बच्चों, हम अगर व्यायाम नियमित रूप से करेंगे तो आलस हमसे दूर रह जाता है. आलस हमारे पास नहीं आ सकता. So students, we have seen what are the types of exercise and what are the forms of exercise. Now we will see one more form, खेल कूद. तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं. खेल कूद भी व्यायाम का ही दूसरा रूप है. So students, here they are saying exercise. Exercise means walking. I told you, no, walking, jogging, swimming, cycling. Other than that, what we can do? So we can play sports.
खेल कूद means what? Sports. So playing different types of sports is also called as exercise. Exercise can be done in the form of स्पोर्ट्स ऑल्सो. तो बच्चों हमें पूरा दिन पैदल तैरना, टहलना, साइकिल चलाना, योगा करना हम उसे नहीं कर सकते. तो हम खेल कूद के द्वारा भी हम व्यायाम को कर सकते हैं. स्वस्थ एवं सुखमय जीवन के लिए सबको नियमित रूप से कसरत करना चाहिए. So students, we are concluding this lesson saying that healthy and peaceful life can be lived by us if we do exercise on a regular basis. So first line here we saw they are telling healthy and peaceful life we can live if we do exercise, and they are concluding saying the same. If we do exercise, healthy and peaceful life we can live. तो बच्चों हम फिर से इस पाठ को एक बार अच्छी तरह से वाक्य बाय वाक्य हम पढ़ लेंगे. एक एक वाक्य अच्छी तरह से पढ़ लेंगे. So students, we will read one by one sentence with their matras. Slowly we will read. First word व्यायाम. स्वस्थ एवं सुखमय जीवन के लिए अत्यावश्यक है. व्यायाम स्वस्थ एवं सुखमय जीवन के लिए अत्यावश्यक है. स्वस्थ जीवन में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है. रोज़ कसरत करने से शरीर ताकतवान बन जाता है. रोज़ कसरत करने से शरीर ताकतवान बन जाता है. शरीर के साथ दिमाग भी ताज़ा रह जाता है. शरीर के साथ दिमाग भी ताज़ा रह जाता है. प्रातःकाल और शाम दोनों वक्त व्यायाम कर सकते हैं. प्रातःकाल और शाम दोनों वक्त व्यायाम कर सकते हैं. पैदल जाना, टहलना, तैरना, साइकिल चलाना आदि भी कसरत ही है. योगासन करना भी व्यायाम का ही भाग है. नियमित रूप से कसरत करने से ताजगी बढ़ती है. नियमित रूप से कसरत करने से ताजगी बढ़ती है. आलस से आदमी दूर रह जाता है. आलस से आदमी दूर रह जाता है. खेल कूद भी व्यायाम का ही दूसरा रूप है. खेल कूद भी व्यायाम का ही दूसरा रूप है. स्वस्थ एवं सुखमय जीवन के लिए नियमित रूप से कसरत करना चाहिए. स्वस्थ एवं सुखमय जीवन के लिए सबको नियमित रूप से कसरत करना चाहिए. तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स विल मूव ऑन फॉरवर्ड. विल सी द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस लेसन. What are the exercise? First one is शब्दार्थ लिखिए. First is शब्दार्थ लिखिए. Means what? Meanings of the given words. We will read one by one meanings of the given words. Okay students? So let's start. तो बच्चों हम शुरुआत करेंगे पहले शब्द से. व्यायाम, एक्सरसाइज. व्यायाम, एक्सरसाइज. मस्तिष्क. How we will pronounce this word? मस्तिष्क. मस्तिष्क, mind. मस्तिष्क, mind. आलस,
ड्राउजीनेस और लेजीनेस, आलस, ड्राउजीनेस और लेजीनेस। शरीर बॉडी, शरीर बॉडी। ताजगी फ्रेशनेस, ताजगी फ्रेशनेस। जीवन लाइफ, जीवन लाइफ। ताकतवान स्ट्रॉन्ग, ताकतवान स्ट्रॉन्ग। स्वस्थ हेल्दी, प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग। खेल कूद गेम्स। So students, here you can see the pictures related to exercise. बच्चों आप यहाँ चित्र देख सकते हैं, व्यायाम के चित्र दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास के साथ। We will move on to the exercise part related to this lesson. So what is the first one? बच्चों पहले क्या आता है? खाली जगह भरो, खाली जगह भरो means what? Fill in the blanks. We will see the fill in the blanks related to this lesson. पहला वाक्य, फर्स्ट वन, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ डैश रहता है। Here I am given the answers for the fill-ups and match it. From here you can refer. So first one, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ डैश रहता है। उसका उत्तर क्या है बच्चों? What is the answer for it? मस्तिष्क। डैश से आदमी दूर रह जाता है। अगला वाक्य, डैश से आदमी दूर रह जाता है। So what is the answer for it? आलस। थर्ड, तीसरा वाक्य, डैश रूप से कसरत करना चाहिए। डैश रूप से कसरत करना चाहिए। उसका उत्तर है नियमित। द आंसर फॉर इट इज नियमित। नियमित रूप से कसरत करना चाहिए। शरीर के साथ डैश भी ताज़ा रह जाता है। शरीर के साथ डैश भी ताज़ा रह जाता है। उत्तर दिमाग। शरीर के साथ डैश भी ताज़ा रह जाता है। व्हाट इज द आंसर फॉर इट? दिमाग। अगला वाक्य, डैश भी व्यायाम का ही दूसरा रूप है। डैश भी व्यायाम का ही दूसरा रूप है। उत्तर खेल कूद। तो हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सही शब्द से जोड़ो। व्हाट इज इट? मैच द फॉलोइंग। अब बच्चों हम सही शब्द से जोड़ेंगे। स्टूडेंट्स नाउ वी विल मैच विद द करेक्ट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। सो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? कसरत, व्यायाम। Why we are matching kasrat with vyayam? Because kasrat's one more meaning, one more word is vyayam. Synonyms of kasrat. कसरत का और एक शब्द समान अर्थ क्या है? व्यायाम। तो बच्चों हम कसरत व्यायाम से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि कसरत का शब्दार्थ है व्यायाम। Students, why we are matching kasrat with vyayam? Because vyayam is a synonym word for kasrat. Kasrat is matching with vyayam. We are matching kasrat with vyayam. अगला शब्द, next word, सुखमय. सुखमय means what? Happy. Happy. What should we match सुखमय with? Happy we should match with life. Yes or no? So सुखमय we will match with जीवन. जीवन means life. So सुखमय जीवन, happy life. अगला शब्द, साइकिल. साइकिल means what? Cycle. Cycle what we do? We ride cycle. Yes or no? So what the ride means in Hindi? चलाना. So we will match cycle with चलाना. We are riding cycle, so we are matching cycle with चलाना. चलाना means riding. Next, पैदल. पैदल means what students? पैदल means walking.
By walking, we'll say by walking. So here they are given पैदल means walking. Jana, we will match पैदल with jana. पैदल means by walking. We are going, we are moving forward. For that we are using jana. So पैदल jana. Yogasan. Yogasan means what? Yoga. What we do yoga? We are exercising. We are doing the yoga. So for that what is the word? Karna. So we are matching yogasan with करना. तो बच्चों मैं एक और बार दोहरा देती हूँ. स्टूडेंट्स, वन मोर टाइम आई विल टेल इट. कसरत, व्यायाम, सुखमय जीवन, साइकिल चलाना, पैदल जाना, योगासन करना. Here you can see the answers. For fill-ups I have given the answers here and for match it also I have given. बच्चों मैंने यहाँ पर उनके उत्तर दे दिए हैं. खाली जगह भरो के उत्तर दिए हैं, सही शब्द से जोड़ो के उत्तर दिए हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब हम आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, वी विल मूव फॉरवर्ड. तो बच्चों अब हमने हिंदी में पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लिया है. पाठ के शब्दार्थ को पढ़ लिया है और उसके अभ्यास को पढ़ लिया है. स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, वी हैव रीड द लेसन, वी हैव fully understood the lesson, then we have read the meaning, fill in the blanks, match it. Now we'll move ahead with the chapter summary in English. बच्चों एक बार हम फिर से अंग्रेज़ी में ये पाठ क्या कहता है यह हम अच्छे से एक बार देख लेंगे. स्टूडेंट्स, वी विल सी द मीनिंग्स इन English. What this lesson tells in English we will see, we will read one by one point. So first one, exercise is very important thing in our life. Exercise is very much important in our life. Next line, if we are healthy, if our body is healthy, I told you no, our mind will also be healthy. So students, if our body is healthy, our mind will also be healthy. If we can do exercise regularly, our body and brain both will be strong. तो बच्चों मैंने ये पाठ में आपको बताया है, अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारे दिमाग भी ताज़ा और बलवान बन सकता है. If we can do exercise regularly, our body and brain both will be strong. Next point, we can do exercise every morning and evening in a day. तो बच्चों हमने देखा हम कब व्यायाम कर सकते हैं, प्रातःकाल और शाम. So students, when we can do exercise, morning and evening. For example, walking, jogging, swimming, cycling, etc. Next, yoga and sports are also the forms of exercise. तो बच्चों मैंने कहा था आपको योगासन और खेल कूद भी व्यायाम ही है. Yoga and sports are also the forms of exercise. Our mind and body will be fresh and no laziness can come near to us. So students, I have told you in your lesson, if our body and mind both are fresh, we can't be lazy. Our body will not feel laziness, will not feel drowsiness. तो बच्चों अगर हम मस्तिष्क और हमारा शरीर ताज़ा हो तो आलस हमसे दूर रह जाता है. तो बच्चों हमने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और हमने अंग्रेज़ी में भी उसका अर्थ पढ़ लिया है. सो दिस लेसन टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज. तो बच्चों हमने इस पाठ व्यायाम को अच्छी तरह पढ़ लिया है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट दिस लेसन टेल्स अस, this lesson tells us the whole importance of exercise in our life. So students, we are coming to the end of this lesson. तो बच्चों
मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।